So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the topic of inflammation. Basically, inflammation क्या होता है? तो inflammation is the basic protective responses of the body. ये हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, प्रोटेक्टिव बोलते हैं कि कभी भी हम लोग का कोई इंजरी होता है तो क्या वहाँ पे क्या होता है, सूजन हो जाता है। ठीक है, सूजन को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। जिससे हमको क्या पता चलता है, वो एरिया जो है इन्फेक्टेड है। तभी तो हम लोग डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाते हैं ना। अगर ये रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा तो फिर हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को एक तरह से क्या होता है, एक साइन देता है जो हमारा बॉडी में कुछ हार्मफुल स्टिमुलाई की वजह से या एक्सीडेंट्स की वजह से कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो इट अकर्स व्हेन द टिश्यू आर एक्सपोज टू, ये कब होता है, जब हमारा बॉडी का सेल्स या टिश्यू में कोई इंजरी होता है। ठीक है, यानी तो कोई इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन हमेशा किस वजह से होता है, तो कोई भी पैथोजेंस जब हमारा बॉडी का सेल्स को अटैक करता है। ठीक है, या इसके अलावा इरिटेशन, इरिटेशन मीन्स क्या, एलर्जी। ठीक है, जब हमारा खुद का ही बॉडी का सेल्स, डिफेंस सेल्स जो है, खुद का ही बॉडी का सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जैसे एलर्जी हो गया। ठीक है, उसमें ये जो है आपका क्या कॉज करता है, हमारा इन्फ्लामेशन। ठीक है, मीन्स इंजुरी भी होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन भी होगा तो वो भी इन्फ्लामेशन। अगर हमारा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो वहाँ भी क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम। तो ये हमारा जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो है, इनेट इम्यून सिस्टम का ये पार्ट है, कौन सा, इन्फ्लामेशन। ठीक है, इट हेल्प्स द बॉडी टू, ये हमारा बॉडी को हेल्प करता है किसमें, टू आइडेंटिफाई द हार्मफुल स्टिमुलाई। मीन्स कौन सा स्टिमुलाई का एक्सपोजर में आने की वजह से हमारा बॉडी में ये सिम्टम शो कर रहा है। ठीक है, सेकेंड क्या है आपका, डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस। ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन में जो हमारा जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन जब होता है ना तो वहाँ पे माइक्रोफेज भी आता है। माइक्रोफेज का क्या रोल रहता है हमारा बेसिकली बॉडी में, जो भी फॉरेन सब्सटेंस या बैक्टीरिया उसको इनगल्व कर लेता है। तो इसकी वजह से क्या करता है, वो पैथोजन जो प्रेजेंट है उसको भी और डिस्ट्रॉय करता है। देन क्या है, इट बिगेंस हीलिंग। उसके बाद क्या होता है, हमारा बॉडी जो वुंड जो मीन्स जो भी हमारा स्टिमुलाई की वजह से, एक्सपोजर में आने की वजह से सेल में इंजरी हुआ था, तो वो एरिया क्या होगा, हील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सिंपल वर्ड में समझे तो इन्फ्लामेशन क्या है, इन्फ्लामेशन इज द बॉडी वेज टू प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ। मीन्स हमारा बॉडी खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर आता है आपका डिफिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑल्सो डिफाइंड एज द ए कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस ऑफ वास्कुलर टिश्यू टू हार्मफुल। ये हमारा इन्फ्लामेशन क्या है, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। बायोलॉजिकल क्यों है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो भी लिविंग कंपोनेंट वही पार्टिसिपेट कर रहा है ना। ऐसा नहीं ना जो इन्फ्लामेशन में कोई हम बाहर से कुछ कंपोनेंट दे रहे हैं तब वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोसेस हो रहा है। तो ये हमारा बॉडी का ही सेल्स जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा भास्कुलर टिश्यू में क्या, जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, टू द हार्मफुल स्टिमुलाई सच एज पैथोजेंस, डैमेज सेल्स एंड इरिटेंट्स। तो ये जो है ना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो कि हमारा जो भी भास्कुलराइज एरिया है तो वहाँ पे ये होता है। ठीक है, अब ऐसा एरिया जहाँ पे ये भास्कुलर रीजन है वहाँ पे ये नहीं शो होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमारा एग्रेनुलोसाइट, वो जितना भी ब्लड सेल्स है वो भी इन्फ्लामेशन जब होता है ना तो वहाँ पे ब्लड का डिपोजिशन भी होने लगता है। ठीक है, तो वो इसलिए वो एरिया कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखने लगता है जहाँ पे इन्फ्लामेशन रहता है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स ब्लड वेसल्स, इम्यून सेल्स एंड केमिकल मेडिएटर्स। तो हमारा जो भी इन्फ्लाम एरिया है जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है तो वहाँ पे कैसा दिखता है, मंस वहाँ पे क्या कौन कौन सा चीज़ इन्वॉल्व रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है। तो ब्लड वेसल्स का क्या रोल रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ा देता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा डब्ल्यू बी सी का मेन रोल क्या रहता है, हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो जो भी हमारा पैथोजेंस आ रहता है तो उससे ये फाइट करता है। फिर ये केमिकल मेडिएटर्स से जो भी एलटी या हिस्टामिन्स, तो ये सब जो किस में आता है, केमिकल मेडिएटर्स में केमिकल नेचर का होगा और वो जो है इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करता है, जिसके एक्सपोजर में आने की वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज नॉट ए डिजीज बट ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। इन्फ्लामेशन जब होता है ना तो उसको हम लोग बेसिकली क्या समझते हैं, वो डिजीज है, लेकिन वो क्या है, हम लोग को सिम्टम देता है। जैसे हम लोग को खांसी होता है,
ठीक है, तो वो भी हमको क्या पता चलता है, उससे हम लोग को ये पता चलता है जो साइन दे रहा है बॉडी में कुछ जो है इन्फेक्शन हो गया है, तभी तो हम लोग जाते हैं ना उसका ट्रीटमेंट के लिए। फिर आता है आपका की फीचर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का जो की फीचर्स पहला कौन सा है, रैपिड रिस्पॉन्स टू इंजरी। कोई सा भी इंजरी होता है तो उसका रैपिड रिस्पॉन्स पहले ही पता चल जाता है, जो हाँ सूजन होने की वजह से जो वहाँ पे इंजरी हुआ है। ठीक है, जैसे किसी का हड्डी टूटा है, तो हड्डी टूटने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे सूजन हो जाती है ना। लेकिन जहाँ पे नॉर्मली चोट लगा रहता है तो वहाँ पे वैसा सूजन नहीं होता है। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है, वो एरिया नॉर्मल चोट रहता है तो वो सूजन तुरंत घट जाती है। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा हड्डी फ्रैक्चर हो तो वहाँ पे क्या होता है, वो नहीं, सूजन ऐसे ही रहेगा। मीन्स क्या पता चलता है, जो एरिया हील नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, एक साइन बताता है जो आपका एरिया जो रीजियन है वो मीन्स इन्फ्लेम्ड है, मीन्स क्या वो एरिया अभी भी डिफेक्टिव है। ठीक है, तभी तो उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं ना। तो ये हमारा क्या है, जो रैपिड रिस्पॉन्स है, इंजरी जैसे होता है तैसे ही इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है, मीन्स सूजन चालू हो जाता है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इन्वॉल्व्स बोथ वास्कुलर एज वेल एज सेलुलर रिएक्शन। तो इस वास्कुलर रिएक्शन मीन्स क्या, जो हमारा ब्लड वेसल्स का जो ब्लड सेल्स है वो जो रिस्पॉन्स लेगा, या सेलुलर लेवल पे जो रिस्पॉन्स लेगा, तो ये दोनों इन्वॉल्व रहता है किसमें, इन्फ्लामेशन प्रोसेस में। तो इट इज कंट्रोल बाय द केमिकल मेडिएटर्स। तो इसको कौन कंट्रोल करता है इन्फ्लामेशन को, केमिकल मेडिएटर्स। केमिकल मेडिएटर्स जो है ना, सो आपका कैसा हो सकता है, एकदम एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट एंड क्रोनिक हम जानते हैं ना, एक्यूट मीन्स तो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, एंड क्रोनिक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है। ठीक है, तो पर्पज ऑफ इन्फ्लामेशन, तो मेन पर्पज क्या रहता है आपका इन्फ्लामेशन का, डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मफुल एजेंट्स। जो भी हमारा बॉडी में जो इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, सपोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो इसके लिए वो रिस्पॉन्स लेगा। रिस्पॉन्स कैसे लेगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो जैसे इट किल्स द बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स का जो बैक्टीरिया का जो मेटाबोलाइट या पॉइजनस सब्सटेंस को रिमूवल में हेल्प करेगा। रिमूवल ऑफ द डैमेज टिश्यू, तो भी हमारा बॉडी का टिश्यू रहता है, तो टिश्यू में क्या है, सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स भी तो डेथ होता है ना, कोई भी इन्फेक्शन या स्टिमुलाई का एक्सपोजर में आएगा तो सेल क्या होगा, डेथ होगा। तो वो डेड सेल्स को वहाँ से क्या करता है, वो हटाता है। अगर डेड सेल वहाँ पे रहेगा तो वो कोई भी जहाँ पे अगर अच्छा जगह पे अगर हम कचरा रख देंगे तो वो अच्छा लगेगा, एरिया को और बेकार कर देगा। तो इससे ये है, ठीक है, मीन्स जो आपका वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है, मीन्स सेल डेब्रीसेस या जो आपका डेड सेल है उसको रिमूव करता है। फिर है आपका इनिशिएशन ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। जो हमारा वुंड हुआ है, जैसे एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ, ये एरिया में कट लग गया, तो इन्फ्लामेशन की वजह से ये क्या होगा, आपका वुंड हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका, प्रोमोट टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन। तो हमारा इन्फ्लेम्ड रीजन मीन्स जहाँ पे कट लगा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो सेल या टिश्यू जो डैमेज है वो क्या होगा, रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट इन्फ्लामेशन हीलिंग कैन नॉट स्टार्ट। अगर इन्फ्लामेशन ही नहीं होगा तो हमारा बॉडी हील भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्फ्लामेशन। तो बेसिकली जो आपका इट एक्ट्स एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा बॉडी को एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। कैसे करता है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। जो भी इन्फेक्शन जो फैलता है उसको भी वो अब बैक्टीरिया को ही किल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन का स्प्रेड भी कम हो जाएगा। फिर जो थर्ड पॉइंट है, इट एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम। इसकी वजह से क्या करता है, ये हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, उसको भी ये एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो भी आपका जो भी बॉडी में जो हार्मफुल स्टिमुलाई आया है उससे वो फाइट करना शुरू कर देता है। फिर क्या है आपका, इट हेल्प्स इन द टिश्यू रिपेयर। हम लोग जानते हैं बिना इन्फ्लामेशन प्रोसेस का हमारा कोई भी डैमेज जो एरिया रहता है, ठीक है, वो एज इट इज ही रह जाएगा। अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो वो रिपेयर भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल भी है एंड हार्मफुल भी है। ठीक है, हाउएवर द एक्सेस इन्फ्लामेशन जो है, अगर ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया तो वो क्या होगा, हार्मफुल भी होगा, एंड इट कैन लीड टू डिजीज लाइक अर्थराइटिस, अस्थमा एंड ऑटोइम्यून डिजॉर्डर। तो ये क्यों होता है हमारा अस्थमा एंड ऑटोइम्यून डिजीज, क्योंकि ये जो हमारा केमिकल मेडिएटर रहता है ना बॉडी में, वो क्या करता है, एलर्जन का काम करता है। एलर्जन मीन्स क्या, जो एलर्जिक रिएक्शन को
एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का ही जो इम्यून सेल्स जो है, हमारा खुद का ही बॉडी सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, जो ये उसको लगता है ये फॉरेन सब्सटेंस है। वो क्या करता है, उस सीधा उसको हमारा ही बॉडी को वो डिस्ट्रॉय सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ऑटोइम्यून डिजॉर्डर होता है या अस्थमा होता है। फिर अस्थमा में क्या होता है, बेसिकली जो आपका पल्मोनरी डिजॉर्डर है, जिसमें आपका जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, आइदर ड्यू टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो या आपका ब्लॉकेज ड्यू टू म्यूकस सिक्रेशन भी बढ़ा देता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो ये सब अगर लॉन्ग टर्म अगर इन्फ्लामेशन रहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है आपका हार्मफुल भी होता है, जैसे ये सब डिजॉर्डर जो है वो कॉज करना शुरू कर देता है। फिर आता है आपका कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन कैन अकर्स ड्यू टू डिफरेंट कॉजेज। तो बेसिकली इन्फ्लामेशन का बहुत सारा मीन्स होने का बहुत सारा रीजन होता है, ये नहीं जो चोट लगेगा या एक्सीडेंट होगा तभी इन्फ्लामेशन होगा। पहला कौन सा है, इन्फेक्शियस एजेंट का एक्सपोजर आने से, ठीक है, हमारा बॉडी के अंदर जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या पैरासाइट्स या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है, वो अगर चला गया तो वो भी क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। सेकेंड क्या है, फिजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी मीन्स क्या है, जो हम लोग का जैसे अभी जा रहे हैं, कोई सा भी ब्लेड से मेरा, ठीक है, चाहे नाखून काट रहे हैं, यहाँ पे कट लग गया, तो वो किस में आ जाएगा, फिजिकल इंजरी में। कट्स हो या बर्न्स हो या कोई एरिया जल जाता है तो उसमें भी। फिर ये जाने तो आपका एक्सीडेंट की वजह से ट्रॉमा हो गया हो तो उसमें भी आपका किसमें आएगा, वो फिजिकल इंजरी में। ये भी कॉज क्या कॉज करेगा, आपका इन्फ्लामेशन। फिर आपका आता है केमिकल एजेंट्स। तो केमिकल एजेंट्स में हम लोग जानते हैं एसिड कैसा होता है, लोएस्ट पीएच का जो भी एसिड होता है वो क्या करता है, एरिया का इस मसल्स को हटा देता है ना, तो वो क्या करेगा, वो भी हमारा किस में आता है, पॉजिटिव एजेंट में, जो आपका केमिकल नेचर का रहता है। इसलिए एसिड, बेस, एल्कलीज को ही बेस बोल रहे हैं, ठीक है। एंड टॉक्सिन्स, टॉक्सिन में क्या, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस। फिर आता है आपका फिजिकल फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स में समटाइम्स कोल्ड, हीट, ठीक है, रेडिएशंस। रेडिएशंस भी क्या करता है, एलर्जेंस क्या करता है, ये हमारा हार्मफुल स्टिमुलाई का काम करता है। फिर आता है आपका इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में क्या, हमारा बॉडी का खुद का ही इम्यून सेल्स जो है जब बॉडी का सेल्स से फाइट करता है, ठीक है, तो वो क्या कॉज करता है, हमारा एलर्जीज एंड ऑटोइम्यून डिजॉर्डर। जो ऑटोइम्यून मीन्स क्या, सेल्फ, खुद का ही बॉडी सेल्फ जो है। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ जो हमारा इम्यून बॉडी का जो इम्यून सेल्स जो है वो फाइट करना शुरू कर देता है आपस में। तो हार्म किसको करेगा, वो खुद का पेशेंट जो पर्सन है उसी को ना हार्म करेगा, दूसरे को तो नहीं करेगा, कि वो हेल्दी सेल्स को ना डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो एग्जांपल में कौन सा आ जाएगा उसका, डायबिटीज मेलेटस जो है, जिससे क्या होता है, जो ये हमारा इंसुलिन जो सीक्रेट कहाँ से होता है, बीटा सेल से। तो उसमें क्या होता है, ऑटोइम्यून डिजॉर्डर में जो हमारा जो इम्यून सेल्स जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है जो हमारा खुद का सेल्स है या बैक्टीरियल सेल्स है, तो वो क्या करता है, पेनक्रियाज का जो बीटा सेल्स है उसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है एंड पेशेंट को क्या हो जाता है, डायबिटीज से सफर करना। फिर आता है ओवरव्यू ऑफ क्लिनिकल साइंस। तो इसमें आपका क्लिनिकल साइंस जो इन्फ्लामेशन का कौन कौन सा रहता है, बेसिकली 5 क्लासिकल साइंस है जो इन्फ्लामेशन का, जिससे पता चलता है, जो हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, जो ये जो इंडिविजुअल है उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है कि नहीं। तो दिस साइंस वेयर द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट मेडिसिन। तो ये साइंस जो है ना बहुत पहले से ही इसको चलते आया है, ठीक है, आज से नहीं, जब से हेल्थ केयर में एडवांस मीन्स जब से स्टार्ट हुआ है ना, तब से इन्फ्लामेशन का यही पांचों जो साइन है उसी को जो अभी तक चलते आया है। तो इसमें कौन कौन सा है, पहला 5 साइन में रेडनेस, जो हमारा उसको जो लैटिन वर्ड होता है ना उसमें क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं रेडनेस को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेडनेस में जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है ना वो एरिया क्या होता है, रेड रेड कलर का देखने लगते हैं। अब ऐसा नहीं जो एकदम खून जैसा रेड कलर दिखेगा, ऐसा भी नहीं, मीन्स हमारा नॉर्मली जो दूसरा एरिया है ना उससे वो ज़्यादा रेड दिखेगा। फिर दूसरा क्या है आपका हीट, वो एरिया आप टच करने से कैसा फील होगा, हीट, थोड़ा ज़्यादा वो एरिया गर्म फील होगा, ठीक है, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, कॉलर, ठीक है। फिर आता है स्वेलिंग। स्वेलिंग मीन्स क्या, सूज होना, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। ट्यूमर मीन्स क्या होता है, जैसे ट्यूमर कैंसर सेल को बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एरिया में अनकंट्रोल सेल डिवीजन है, तो वो एरिया भी तो आपका फूल जाता है ना, तो इससे उसी को इंडिकेट करने के लिए स्वेलिंग में भी आपका एरिया क्या होता है,
फूल जाता है, तो इसलिए स्वेलिंग को क्या बोलते हैं, ट्यूमर। फिर आता है पेन। पेन वो एरिया जहाँ पे इन्फ्लामेशन रहता है, वहाँ पे सीवियर पेन होता है, तो उस पेन को क्या बोलते हैं, डॉलर। ठीक है। एंड लॉस ऑफ फंक्शन, ऑब्वियसली वो एरिया क्या होगा, फंक्शन लेस हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका पांचों सिम्टम कहाँ पे दिखता है, आपका इन्फ्लामेशन में। क्लियर। फिर आता है फर्स्ट, रेडनेस, जिसको क्या बोलते हैं, रेवर्ड। तो इट इज कॉल्ड बाय द वेसोडाइलेशन, वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्यों होता है, वेसोडाइलेशन मीन्स होगा, मीन्स तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होगा वो एरिया में। ठीक है। और जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो, मोर अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टू द इंजर्ड एरिया, जो हमारे एरिया में जो इंजरी हुआ है वहाँ पे क्या होगा, ब्लड फ्लो रेट बढ़ जाएगा। एंड ब्लड फ्लो जहाँ पे ज़्यादा होगा वो एरिया कैसे दिखेगा, पार्शियली ज़्यादा रेडिश दिखेगा अदर बॉडी का रीजियन से। ठीक है। एग्जाम्पल, रेडनेस अराउंड द वुंड, जैसे हम किस घाव तो सबको हुआ होगा। ठीक है। देखे हैं ना, तो वो घाव का जो सराउंडिंग एरिया रहता है वो थोड़ा रेड टाइप का दिखता है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा वैसोडाइलेशन होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया, एंड क्या हुआ, वो एरिया में ब्लड डिपॉजिट मीन्स होने की वजह से वो एरिया हमको रेड ज़्यादा अपीयर होता है, देख। फिर आपका रीजन क्या है, इंक्रीज सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड ये भी एक कारण है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, उसके कंपेरिजन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा रेड कलर का होता है। ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड थोड़ा सा, वेनस ब्लड जो है ना, थोड़ा डार्क कलर में आ जाता है। ठीक है। तो इसलिए भी वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई रहता है ज़्यादा, इसलिए वो जो ब्लड है मीन्स एरिया जो है वो रेड कलर का दिखता है। क्लियर। सेकेंड है हीट। तो इट अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो, तो ये भी हमारा ब्लड फ्लो जब बढ़ जाता है उसके वजह से होता है। द वार्म ब्लड रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द इफेक्टेड एरिया, जो हमारा मीन्स ब्लड जो है वार्म ब्लड होता है ना, वार्म मीन्स क्या, थोड़ा बहुत जो जिसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा हो। ठीक है। वो ब्लड वहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्पेसिफिक एरिया में, अब वार्म ब्लड यहाँ पे ज़्यादा आएगा तो हमारा बॉडी का इस एरिया ज़्यादा गर्म फील होगा ना, इसलिए वो रीजन कैसा फील होता है, हीट ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर बॉडी रीजन, वहाँ पे ज़्यादा हीट सेंस होगा। फिर क्या है, इट इज कॉमन इन स्किन इन्फेक्शन, जो भी हमारा स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन, जैसे एक्सीडेंटल कट्स, ठीक है, या वुंड्स में क्या होता है, तो उसी में तो ये सिम्टम दिखता है ना, इंटरनल इंजरी में तो नहीं पता चलेगा। ठीक है। फिर आता है आपका मैकेनिज्म, तो वैसोडाइलेशन इंक्रीज द लोकल टेम्परेचर। एक भी क्यों हो रहा है, वैसोडाइलेशन की वजह से, वहाँ पे वार्म ब्लड वैसोडाइलेशन हो रहा है, तो वार्म ब्लड ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से वो एरिया क्या है, ज़्यादा हीटेड है। फिर आता है स्वेलिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। तो इट इज कॉज्ड बाय द फ्लूइड एक्यूमुलेशन। तो ये क्यों होता है स्वेलिंग, एडिमा की वजह से। एडिमा मीन्स क्या, जो वहाँ पे बॉडी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गया। बॉडी फ्लूइड मीन्स क्या, ब्लड, लिम्फ, जो भी हमारा बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, तो उसका वहाँ पे जमा ज़्यादा होने लगता है, इसलिए वो एरिया जो है सो आपका स्वेल हो जाता है। स्वेलिंग वाला एरिया को क्या बोलते हैं, एडिमा, मीन्स वहाँ पे वाटर का कंटेंट ज़्यादा रहता है, इसलिए वो एरिया टच करने से जो है ना थोड़ा सॉफ्ट फील होता है। ये है जो नॉर्मल हमारा एरिया है, जो इन्फ्लेम्ड एरिया है, तो इन्फ्लेम्ड एरिया जो है ना, जो टच करने से थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आपका वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो ब्लड वेसल्स बिकम्स मोर परमेबल, क्यों हो जाता है, क्योंकि ब्लड जो है, वेसल जो है वो परमेबल ज़्यादा हो जाता है। अब ब्लड वेसल परमेबल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो अब ड्यू टू ऑस्मोसिस हमारा वाटर या फ्लूइड कंटेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव हो जाता है, इस वजह से आपका जो भी इन्फ्लेम्ड एरिया में वाट मीन्स एडिमा मीन्स वाटर एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, वाटर बोले या फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। तो प्लाज्मा लीक इनटू द टिश्यू, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड का जो प्लाज्मा जो है वो लीक होके कहाँ से चला जाता है, टिश्यू में, मीन्स इन्फेक्टेड टिश्यू में। ठीक है। एंड एरिया बिकम्स इन लार्ज, जिसकी वजह से वो एरिया जो है तो थोड़ा सा अदर मीन्स लगता है ना, वो एरिया थोड़ा ज़्यादा मीन्स एलिवेट कर गया है। तो रीजन इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, तो किस वजह से होता है, तो ब्लड वेसल्स का परमेबिलिटी बढ़ जाता है। परमेबिलिटी बस बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लड सेल्स तो उसी में रह जाएगा, लेकिन फ्लूइड कंटेंट जो है प्लाज्मा वो वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा इन्फ्लेम्ड एरिया में। मतलब ऐसा नहीं जो हमारा पूरा बॉडी में ही लीक होगा, बस कहाँ पे होगा, जहाँ पे इन्फ्लेम्ड एरिया है वहीं पे। ठीक है।
नहीं तो पूरा बॉडी में इडीमा हो जाएगा। फिर आता है आपका पेन, ठीक है। तो इट इज कॉज बाय प्रेशर ऑफ स्वेलिंग। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका प्रेशर कॉज होता मीन्स प्रेशर जो अप्लाई होता है ना स्वेलिंग में, स्वेलिंग कब हो रहा है? जब इडीमा कॉज कर रहा है, मीन्स वाटर या फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से सेल पे तो प्रेशर मीन्स लेयर पे तो प्रेशर बनता है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है? आपका पेन फील होता है, ठीक है। यानी और एक और कारण है जो रिलीज ऑफ केमिकल मेडिएटर, जो हमारा केमिकल मेडिएटर जो भी हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन, ठीक है, हाइड्रो, तो इसके वजह से क्या होता है? हमारा पेन का सेंसेशन होता है। फिर आता है आपका एग्जांपल्स ऑफ मेडिएटर्स, तो प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, तो ये सब क्या है? केमिकल मेडिएटर्स, यही सब है, ठीक है। एक भी बोल देने से काम चल जाएगा। या आपका ल्यूकोट्रिन भी होता है। तो पेन हेल्प्स टू लिमिट मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट द एरिया। पेन होने से ये भी हेल्प मिलता है, जो भी हमारा इन्फ्लेम्ड एरिया है वहाँ पे दर्द होने की वजह से क्या करते हैं हम? वो एरिया को ऐसे ही अच्छा से रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा वो एरिया का ज़्यादा मूवमेंट करेंगे नहीं, करने की वजह से क्या होगा? जल्दी वो एरिया हील होना शुरू होता है। अगर हम ज़्यादा मूव करेंगे तो क्या होगा? वो रिपेयर थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है लॉस ऑफ फंक्शंस। तो इट अकर्स ड्यू टू पेन, स्वेलिंग एंड टिश्यू डैमेज। तो ये तीनों कारण की वजह से क्या होता है? वो जो एरिया जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल में जैसे इन्फ्लाम ज्वाइंट, जो हमारा ज्वाइंट है बॉडी में, ठीक है, वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है? डिफिकल्टी इन मूवमेंट, ठीक है। जैसे देखते हैं एल्डरली पेशेंट में नी का घुटना का प्रॉब्लम रहता है, तो वहाँ पे उनको क्या होता है? जो ज्वाइंट में क्या होता है? बेसिकली बोन का मूवमेंट होता है, तो वो सही से मूवमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मीन्स मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? तो आपका फंक्शन वो सही से नहीं कर पा रहा है। तो पर्पज क्या है इसका? प्रिवेंट फर्दर इंजरी। तो आपका ये जो है आपका फर्दर जो है इसको कैसे करेंगे? जॉइंट से रिलेटेड को फर्दर बाय मीन्स क्या? जो आपका जो भी उसका प्रॉपर मेडिकेशंस या ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा वो देके आपका ठीक करना होगा। इसका जो है आपका बेसिकली क्लिनिकल साइंस जो है, तो जैसे रेडनेस है तो रेडनेस को लैटिन टर्म में क्या बोलते हैं? रिवर। एंड रेडनेस क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। हीट का किस रीजन से होता है? जो ब्लड फ्लो का कंसंट्रेशन से ही होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? वार्म ब्लड ज़्यादा आता है, ठीक है। स्वेलिंग को क्या बोलते हैं? ट्यूमर। स्वेलिंग क्यों होता है? क्योंकि उस एरिया में जो ब्लड वेसल्स है उसका परमेबिलिटी बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो वहाँ से प्लाज्मा या फ्लूइड कंटेंट जो है हमारा, तो इन्फ्लेम्ड रीजन में बढ़ जाने की वजह से क्या होता है? वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। पेन क्यों फील होता है? तो पेन का दो रीजन है। एक आपका क्या है? केमिकल मेडिएटर की वजह से। सेकेंड वन क्या है? तो आपका जैसे ही इट मीन्स वाटर या फ्लूइड रिटेंशन बढ़ता है ना, अब हमारा यही एरिया है, इसमें हम स्पेस नहीं है, फिर भी हम उसमें अब इंजेक्शन के थ्रू कोई भी फ्लूइड डालेंगे तो क्या होगा? पेन होगा ना। मीन्स क्या? वहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। प्रेशर अप्लाई, वाटर जब या फ्लूइड जब स्किन में जाएगा तो वो क्या करता है? इडिमा कॉज करता है। अब वो प्रेशर अप्लाई करता है स्किन पे, जिसकी वजह से क्या होता है? पेन फील होता है, ठीक है। एंड लास्ट में क्या होगा? लॉस ऑफ फंक्शन। तो जैसे आप ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन होता है तो क्या होता है? मूवमेंट नहीं होता है, तो वो क्या हो रहा है? ज्वाइंट का काम क्या रहता है? मूवमेंट करना, लेकिन वहाँ पे मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, मीन्स अपना फंक्शन लॉस्ट कर दिया टेम्प्रोरी। का समरी देखते हो तो बेसिकली इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन इज द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स मीन्स क्या? जो एक साइन है जो हाँ हमारा बॉडी में जो कुछ ऐसा इन्फेक्शन या कुछ ऐसा इंजरी हुआ है जिसको जल्दी से ओवरकम करना है, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व्स ब्लड वेसल्स, इम्यून सेल्स एंड केमिकल मीडिएटर। जो भी हमारा इन्फ्लामेशन होता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ पार्टिसिपेट करता है? ब्लड वेसल्स, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है वहाँ पे। इम्यून सेल्स करता है, क्योंकि इम्यून सेल्स क्या करता है? जब बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजेंस रहता है उसको वो क्या करता है? फैगोसाइड कर लेते हैं, ठीक, किल कर देते हैं जिसके थ्रू। एंड केमिकल मेडिएटर्स क्या करता है? हमारा इन्फ्लामेशन कॉज करता है, ठीक है। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन था या ल्यूकोट्रिन था। तो मेन पर्पज क्या रहता है इन्फ्लामेशन का? टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल एजेंट, जो भी हमारा बॉडी में बैक्टीरिया आ गया है तो उसको किल करना। रिमूव डैमेज्ड टिश्यू, जो सेल या टिश्यू जिसमें इंजरी हुआ है वो, यानी तो वो डेथ हो गया है, तो उसको वहाँ से रिमूव करना, मीन्स एरिया को क्लीन करना, ठीक है।
तो इट प्रमोट्स हीलिंग, ये क्या करता है, हीलिंग रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो कॉमन कॉजेज इंक्लूड, कौन कौन सा कॉमन कॉज की वजह से इन्फ्लामेशन होता है? पहला आपका इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस होने की वजह से होगा। सेकेंड वन इंजरी, इंजरी मीन्स तो जानते ही हैं, जैसे कुछ भी कट लग गया या बर्न हो गया, ठीक है, उसके वजह से होगा। केमिकल्स के वजह से, मीन्स क्या कोई से भी पॉइजनस सब्सटेंस की वजह से हो जा रहा है। या फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स मीन्स हीट, आपका रेडिएशंस, ठीक है, इसके वजह से हो रहा है। इम्यून रिएक्शन कब होता है? जब हमारा बॉडी का ही इम्यून सेल्स हमारा बॉडी का सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, मीन्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ये जो है बैक्टीरियल सेल्स है या बॉडी का खुद का सेल्स है, तो वो क्या करता है, तो फाइट करना शुरू कर देता है हमारा खुद का बॉडी का सेल्स से, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन इज बेनिफिशियल्स, ठीक है, बेनिफिशियल्स व्हेन कंट्रोल्ड बट हार्मफुल इफ एक्सेसिव और क्रोनिक। तो इन्फ्लामेशन बेनिफिशियल कब तक है? जब वो कंट्रोल्ड वे में है। ठीक है, कंट्रोल वे मीन्स क्या, जितना है उतना ही एरिया रहे और ज़्यादा ना हो। ऐसा सुने ना, किसी का पूरा बॉडी स्वेल हो गया है, स्वेल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इसलिए जब ज़्यादा एक्सेसिव इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो क्या होता है, समटाइम क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो आज के लिए नहीं, थैंक यू सो मच।